नमस्कार आप सभी का। आप सभी के बीच में पुनः से एक नए विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। आज का जो हमारा विषय है कि इस समय या जीवन पर्यंत दुख का कारण क्या है और दुख क्यों बना रहता है। इसको कैसे हम मिटा सकते हैं, इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि दुख का क्या कारण है। दुख के ऊपर और दुख के खोज में बहुत से ऐसे दर्शन हैं, बहुत से ऐसे महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया दुख को जानने में और दुख को समझने में। और उनके द्वारा जो उनके जीवन का पूरा निचोड़ निकला वो है अज्ञानता। दुख के बने रहने का जो मुख्य कारण है वो है अज्ञानता। हमें ज्ञान हो जाए तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अज्ञानता बने रहने के कारण ही हम दुख से कभी भी नहीं छूट पाते। क्यों? ये समझने वाली बात है। हमें सत्य का सही ज्ञान हो गया। जो जैसी है, जिस तरह से है, जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, वह उसी रूप में किसी के द्वारा बताई या सुनाई या दिखाई जाती है, वह है ज्ञान, वह है सत्य। और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को मिथ्या रूप से, गलत रूप से दिखाया जाता है तो वो अज्ञान हो जाता है। हम ज्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो हम उसकी बातों को मान लेते हैं और हम भी उसी तरह, उस व्यक्ति की तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा है उसको बिना जांचे परखे ही हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं और मान लेते हैं। इतना गहराई में मान बैठते हैं कि वो व्यक्ति हमारे सामने कितना भी अच्छा कर्म कर दे तो भी हम उसकी जितनी बुराइयां हैं वो निकालने का प्रयास करते हैं। ये होता है पूर्वाग्रह। ये भी एक अज्ञान का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि कोई भी मानसिक समस्या, कोई भी उपद्रव मन के भीतर जो खड़ा होता है वो अज्ञानता के कारण ही होता है। मन बार बार वृत्तियों में लेकर के जाता है, इंद्रियां अपने विषयों में फंसाती हैं, आंखें देखने की तरफ चली जाती हैं तो मन उसके तरफ लग जाता है, कान सुनने की तरफ जाते हैं तो मन उसके तरफ सुनने में लग जाता है, चमड़ी स्पर्श का अनुभव करती है तो मन भी उसके साथ लिप्त हो जाता है। इस तरह से इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां
जितनी हैं ज्ञानेंद्रियां, ये सब अपने अपने विषयों में खींचते हैं और मन उनका सहायक बन करके उनके साथ खूब भ्रमण करता है। और वहां पैदा होती है हमारे अंदर वृत्तियां। हमारे सदशास्त्रों में वृत्तियों के बारे में बड़ा ही विस्तृत वर्णन है। हम इसको सामान्य रूप से समझेंगे कि हमारे अंदर वृत्तियां उत्पन्न कैसे होती हैं। तो वृत्तियां तमाम तरह की हैं। हमारे अंदर हम संशय बना के रखते हैं, सही को गलत और गलत को सही सिद्ध मान लेते हैं। हमारी स्मृति बनी रहती है बार बार कि ये व्यक्ति, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। या हमारे साथ कुछ घटित हो जाता है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, तो उसी घटना का अनुमान हम आने वाले भविष्य और हर व्यक्ति के पर लागू करके सोचने लगते हैं, जिससे हमें बार बार कष्ट मिलता है। अगर किसी के साथ घटना घटित हो जाती है तो हम भी वैसा ही सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी वैसे ही घटना घटित होगी। ये अज्ञानता है ना। जो व्यक्ति जैसा कर्म किया है उसको उसका ही फल मिलेगा। आप पड़ोस के व्यक्ति को कुछ होता है तो उसकी तुलना करके अपने ऊपर उसके कर्म को थोप लेते हो और मान लेते हो कि वो मर गया, किसी रोग से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया या किसी तरह से भी मर जाता है, तो बार बार ये मन के अंदर स्मृति आती रहती है कि मैं भी उसी की तरह मर जाऊंगा। तो ये भ्रम है जो हमें अज्ञान की तरफ ले जाता है और हम अपने कर्मण्यता को भूल जाते हैं और दूसरे के किए हुए कर्मों पे पश्चाताप करने लगते हैं। अगर कोई कष्ट झेलता है जीवन में तो उसके कर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि हो सकता है कि उसका कर्म इस तरह का रहा हो, उस तरह का रहा हो। अगर जीवन में बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे तो वो अच्छा जीवन जिएगा, बुरे कर्म रहे हैं तो बुरा जीवन जिएगा। ये कर्म का सिद्धांत बड़ा ही जटिल है और बड़ा ही न्यायकारी है। कर्म के सिद्धांत में कभी अन्याय नहीं होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ पश्चाताप नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है। इसलिए जो भी आप कर्म करते हैं उसको निष्ठा के साथ करें, पूजा के साथ करें। तो जीवन में दुख को मान लेना भी अज्ञानता का कारण है। जैसे पीछे अभी आपको बताया कि दूसरे के दुख को देख करके कल्पना कर लेना कि हमारे ऊपर भी ऐसा ही दुख होगा। तो ये भी एक अज्ञानता है जो हमें हमारे कर्म के साथ जुड़ करके हमें अज्ञान के अंधकार में और ढकेल रही है। इसलिए ज्ञान की तरफ अग्रसर होना है, ज्ञान की तरफ जाना है कि हमें ज्ञान कहाँ से मिले। ज्ञान की प्यास होनी चाहिए जीवन में। शरीर की प्यास में पूरी दुनिया दौड़ रही है, उसकी पूर्ति के लिए, धन की पूर्ति के लिए, रुपए पैसे की पूर्ति के लिए, ऐश्वर्य की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया दौड़ लगा रही है। मगर ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, इसके पीछे मात्र गिनती भर लोग हैं। इसलिए मैं बार बार सभी से यही कहता रहता हूँ कि ज्ञान की तरफ दौड़ लगाओ, अपनी सदशास्त्रों का अध्ययन करो, ज्ञानी महापुरुषों का सत्संग करो,
सत्संगति करो, उनके संगति में रहो। दोस्ती करनी है, मित्रता करना है तो अपने से ऊंचा व्यक्ति के साथ दोस्ती मित्रता करें जो ज्ञान रखता हो। मित्रता उसके साथ नहीं होनी चाहिए जो हमारी हामी में हामी भरे। मित्रता उसके साथ होनी चाहिए जो हमारे सही और गलत का न्यायपूर्वक निर्णय करके हमको चिताए। तो इस तरह हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्रों के द्वारा, अच्छे व्यक्तियों की संगति के द्वारा, या जीवन को अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा। जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप जीवन में पूरा अनुभव करके ही पूरा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आद्य पुरुष जो कहे जाते हैं, जो महापुरुष कहे जाते हैं, जो भगवान की कोटि के जो व्यक्ति महापुरुष आते हैं, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को मान करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। और उसमें भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। उसमें क्या सही है क्या गलत है इस पे भी आपको तर्क वितर्क करना है, क्योंकि आप एक मनुष्य हो। आपको भगवान ने आपके भीतर बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, मन दिया है, तो आप उसका उपयोग जरूर करेंगे, तभी आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं। दुख किसी के बताए हुए वचनों से, किसी के विचारों से आप नहीं मुक्त हो सकते हो। उसमें मुक्त होने का चांस मात्र 5% तक रहता है। आप जब तक उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं, अनुभूत नहीं करोगे, तब तक आप दुख से नहीं निवृत्त हो सकते हो। जब तक किसी के विचारों को, बातों को आप सुन रहे हैं, तभी तक उसका प्रभाव बना रहेगा। जब उस व्यक्ति से आप दूर हट जाएंगे तो उस व्यक्ति का प्रभाव दूर हो जाता है और पुनः आप दुख से घिर जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान क्यों न प्रकाशित करें कि जो 24 घंटा बना रहे हमारे भीतर। हम सुने सुनाए हुए ज्ञानों पे, विचारों पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण अज्ञानता और प्रगाढ़ होती चली जाती है। ऐसी खबरों के बारे में हम ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है, जिनकी कोई सत्यता नहीं होती है। इसलिए हमें अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, विवेक का प्रयोग करना है, विवेक को जगाना है अपने भीतर। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो ज्ञानपूर्वक करें। कोई भी विचार करते हैं तो उसको ज्ञानपूर्वक करें, तो हमें दुख नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञानता है। तो इससे आप जरूर निकलने का प्रयास करें। और अपने जीवन को अज्ञानता के अंधकार से दूर करके ज्ञान के प्रकाश की तरफ प्रशस्त करें। आप सभी लोगों के बीच में एक छोटा सा प्रयास हमने किया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके जीवन में इस वीडियो से कुछ लाभ हो, मिला हो, तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर प्रेषित करें, शेयर करें, कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों, जिससे आपको भी इसका पुण्य मिले। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।